राधे राधे। आज हम लोग मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स क्या था उसके बेसिक्स को जाना था और मैट्रिक्स को कैसे हम लोग बनाते थे उसके बारे में जाना था। दो क्वेश्चन भी दिया गया था आप लोग को बनाने के लिए, आप लोगों ने बना लिया था उस क्वेश्चन को, आपके कमेंट को हमने देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला इसमें टाइप क्या आएगा आपका? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स के नाम से रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, ओनली वन रो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज इन ए मैट्रिक्स इज 1। मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज हमारा क्या हो? 1 हो, उसे लिए क्या बोलेंगे हम लोग? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम लोग देख ले तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? एक ही रो लेना है, 2 5 3 7। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम से कितने हैं? 4 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1:4। पिछले क्लास में बताया था हमने कि पहले रो को लिखते हैं उसके बाद फिर कॉलम्स को लिखते हैं। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। लेकिन ये मैट्रिक्स जो बना है उसमें रो की संख्या कितनी है? एक ही है, 1 है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखना चाहे तो कोई मैट्रिक्स ए ऐसा रहेगा, एलिमेंट्स को उसको AIJ लिख लेंगे और यहाँ रो के जगह पे 1 लिख लेंगे और कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकंड जो हमारा मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिस तरह से रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ कॉलम इन ए मैट्रिक्स इज 1। अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या हमारा कितने हो? 1 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल हम यहां देख रहे हैं। एग्जांपल इसका, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, A = 3 - 1 4। तो ये जो मैट्रिक्स बना है, इस मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर कितना है? इसमें रो की संख्या देखिए, ये वाला आपका रो कहलाता है, ये रो हो गया, तो रो हमारा 3 हो गया, और ये कॉलम हो गया, कॉलम कितना है? 1 है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो? 1 हो, उसे हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको अगर सिंबल के फॉर्म में दिखाना हो, A = क्या लिखेंगे? AIJ, और यहाँ पर रो के जगह पे M रहेगा और कॉलम के जगह पे 1 हो जाएगा। हर केस में यहाँ कॉलम आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रो मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। दो मैट्रिक्स हमने कर लिया, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमारा हो गया। अब थर्ड जो हमारा मैट्रिक्स है वो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है? अभी जैसे रो वाले मैट्रिक्स में क्या देखा हमने? एक ही रो होगा, कॉलम मैट्रिक्स में हमने देखा एक ही कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों सेम होना चाहिए। द नंबर ऑफ रो और द नंबर ऑफ कॉलम्स आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो? हमारा सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे A = 2 3 5 1। इस मैट्रिक्स में देखिए रो की संख्या कितनी है? 2 है, ये दोनों आपका रो हो गया 2। कॉलम कितना है? कॉलम भी 2 है, 2:2। इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें आपको 2:2 बोलने की जरूरत, लिखेंगे तो 2:2, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका बोलेंगे तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए कोई C = मैट्रिक्स दिया गया 1 3 7 5 1 4 -1 2 9। इस मैट्रिक्स का हमारा, ये मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों क्या है? सेम है, M = N है। ठीक है, यहां पर हम ये भी इसका अगर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, A = AIJ
और यहाँ पर m/2 m ही हो जाएगा, जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, या आप इसको m=n भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। ये सिंबॉलिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कौन से मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को। ठीक है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग समझ गए तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हमारा अलग अलग मैट्रिक्स बनेगा। कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स बनेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, या यूनिट मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को जानने के बाद हम लोग जानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, ये भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होगा, पहला चीज तो ये हो गया। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात क्या होगा कि इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो आपका जीरो होना चाहिए। डायगोनल वाले एलिमेंट्स जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, A = 3 0 0 2। देखिए इस ये जो हो गया ये स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले बोला कि डायगोनल होने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो पहले रो और कॉलम सेम होना चाहिए, 2:2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब देखिए ये लीडिंग डायगोनल्स होता है, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये दोनों बचे, ये आपका जीरो होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए इसको लिखना रहे तो हम लोग ऐसे डायगोनल 3 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि ये मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर क्या है 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायगोनल में एलिमेंट डाल देंगे 3 2 और बाकी एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे। ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है C मान लीजिए लिया गया है ऐसा 1 3 1, ये इस सारे एलिमेंट्स को 0 0 कर दीजिए, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स ही हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, डायगोनल 1 3 1, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन हो गया और कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स, 5th हो जाएगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है पहला। दूसरा, स्केलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल के एलिमेंट्स ही सिर्फ होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। फर्क क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, क्या डिफरेंस है। स्केलर मैट्रिक्स जो होगा उसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे, पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनका ऑर्डर मान लीजिए ये एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 5 5 5 0 0 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है वो 3:3 ऑर्डर का है। तो 3:3 ऑर्डर जैसे ही हुआ तो पहले ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम दोनों सेम है। नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो भी हो गए। अब जो इसके लीडिंग डायगोनल्स हैं उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर 5 है तो तीनों 5 ही रहेगा, अगर 1 है तो तीनों 1 रहेगा, अगर -1 है तो तीनों -1 ही रहेगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए। अगर इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताइए। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहिए, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स A है, तो जब आपका I ≠ J रहेगा उस केस में उसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और जब I = J रहेगा उस केस में से सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। मतलब अगर हम P के फॉर्म में लिखते तो सब में P ही रहेगा, अगर K लिखें सब में K ही रहेगा, अगर 5 लिखें सब में 5 ही रहेगा। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किस मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का। I ≠ देखिए ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ये क्या है आपका A11 होता है, ये A22 होता है और ये A33 होता है। तो इन तीनों केस में देखिए I और J का वैल्यू सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2। तो I = जब J रहेगा उस केस में उसके एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन जब I और J बराबर नहीं होगा उस केस में उसके सारे एलिमेंट्स क्या है आपका, जीरो है। हमने बताया था आपको लिखने के लिए, ये आपका क्या A12 है, ये आपका A13 है, ये आपका A21 है, ये आपका A23 है, ये जो है आपका वो A31 है और ये आपका A32 है। तो इन हर एक केस में देखिए I और J आपका इक्वल नहीं है,
नहीं है। तो जब भी आपका i और j इक्वल नहीं रहेगा उसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, उसके जगह पे 0 हो जाएंगे। और जब आपका i और j इक्वल रहेगा, यहाँ देखिए i और j इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, उस केस में उसका एलिमेंट्स का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। या p रहे, k रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए कि C इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया -1 0 0, ये भी आपका स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है और डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है आपका, सेम है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी एक तरह का, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर दूसरे तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है और तीसरे तरह का स्केलर मैट्रिक्स भी है। मतलब तीनों तरह का ये मैट्रिक्स हो सकता है। कैसे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि उसके डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपका 1 1 1 ही होना चाहिए, तो उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A इक्वल टू, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 कर दिए, बाकी नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स जितने हैं उन सारों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बना आपका, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स इसके सेम है, यूनिट का मतलब सारे एलिमेंट्स 1 है। हमने बोला था स्केलर मैट्रिक्स के भी सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कुछ भी हो सकता है लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। डायगोनल के एलिमेंट्स इसके 1 ही होने चाहिए, तब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको डिनोट हम लोग I से करते हैं, कैपिटल I। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे I2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो जो मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर का है और वो मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, उसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे। अगर कहीं लिखा हुआ I3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि वो जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो 1 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके 0 0 0 0 हैं और ये जो मैट्रिक्स है वो यहाँ थर्ड लिखा हुआ है, इसलिए थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप मैट्रिक्स का आता है वो हमारा है कौन सा टाइप, अभी इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट टाइप हमारा मैट्रिक्स का है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझते हैं हम लोग। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नाम से क्लियर है। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जीरो मैट्रिक्स का मतलब हो गया जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मान लीजिए A इक्वल टू 0 0 0 0, सारे एलिमेंट्स जीरो हो गए, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे, जिसके सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने जीरो मैट्रिक्स को जान लिया, स्केलर मैट्रिक्स को जान लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जान लिया, डायगोनल मैट्रिक्स को जान लिया, रो मैट्रिक्स जान लिया, कॉलम मैट्रिक्स जान लिया। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा, वो जो मैट्रिक्स है वो हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है और वर्टिकल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स और हम लोग अभी देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है 8th नंबर का मैट्रिक्स, वो हमारा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, वैसा मैट्रिक्स जो तो हमको हॉरिजॉन्टली दिखे, मतलब हॉरिजॉन्टली दिखे। इसका सीधा मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2:3। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं, एक रो ये हो गया, एक रो ये हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज को हम लोग m से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो जब आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा तो उसमें m का वैल्यू लेस देन क्या होगा, n होगा। मतलब आपका रो की संख्या कम होनी चाहिए, कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए,
तभी वो आपको हॉरिजॉन्टली दिखेगा। देखो दो तरह से मैट्रिक्स दिख सकता है, एक तो ऐसा लंबा दिखेगा तो हॉरिजॉन्टली कहलाएगा, और अगर एक ऐसा दिखेगा तो ये वर्टिकल कहलाएगा। तो ये पॉसिबल तब है जब उसमें कॉलम ज्यादा हो, रो की संख्या कम हो। ये पॉसिबल कब है? जब इसमें कॉलम कम हो, रो की संख्या ज्यादा हो। इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल के बारे में अभी समझ लेते हैं पहले। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो गया? जिसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसमें रो की संख्या कितनी है? 2 ही रो है। कॉलम की संख्या बहुत सारा हो गया, 6 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर तो 2 into 6 हो गया, लेकिन ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली लग रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह लग रहा है, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हमारा अगला जो टाइप है मैट्रिक्स का, वो हमारा कौन सा टाइप्स है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, या इसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स तो पढ़ लेते हैं। अभी हमारा हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रोज की संख्या ज्यादा हो जाए और कॉलम की संख्या कम हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 5 1 3 2 7 9 -1 6, इस मैट्रिक्स में देखिए, इस मैट्रिक्स में अगर आपकी बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4, 4 रोज हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1 और 2, 2 कॉलम्स हो गए। नंबर ऑफ रोज आपके 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ रोज को हम लोग m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आप देखिए m ग्रेटर देन n है, मतलब रोज की संख्या ज्यादा है, कॉलम्स की संख्या कम है। तो जब नंबर ऑफ रोज की संख्या ज्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या ज्यादा हो, कम हो, उस केस में जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है? ये सारा आप लोग को समझ में। आज हम लोग किए क्या, थोड़ा फ्लैशबैक में थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स था हमारा रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो रहेगा, उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा हमने सीखा कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या क्या हो? 1 हो, से हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तीसरा हमने क्या सीखा? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होगा? आपका इक्वल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। चौथा हमने सीखा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब क्या था? कि उसके डायगोनल के ही सिर्फ एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे आपके 0 होंगे, उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोले थे। उसके बाद हमने सीखा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेम होने चाहिए। 1 है तो 1 1 ही होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए सारा, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमने यूनिट मैट्रिक्स जाना। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स के बाद हमने जाना आपका जीरो मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल के सारे मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए उसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद हमने 2 मैट्रिक्स और जाना था, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कम हो, कॉलम की संख्या ज्यादा होगा, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कम हो, रो की संख्या ज्यादा हो, उसे हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इतने टाइप का मैट्रिक्स हमने सीखा आज। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा खत्म हो गया। 1-2 मैट्रिक्स का टाइप्स और बचा हुआ, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा कि जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर पहुंच सके और वो अपनी मैथ्स की पढ़ाई को पूरी कर सके। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।